हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शुभम बिट्स स्टार पे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम 999 क्वेश्चनों की जीके जीएस सीरीज पे काम कर रहे थे, तो आज की इस नए पार्ट के पहला क्वेश्चन ये रहा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, ये न्यूनतम निर्धारित आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? हिंदी में क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा या फिर स्पाइस गार्डन किस राज्य को कहते हैं? केरल को कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आज के। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा छोटा राज्य है? गोवा। अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर, तो कौन सा सबसे छोटा राज्य है? ये पिछले एनसीएल के एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो दिल्ली में लाल किला बनवाया गया शाहजहाँ के द्वारा। फ्रेंड्स, जैसा कि इस क्वेश्चन में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं लोग कि अकबर ने बनवाया कि शाहजहाँ ने बनवाया, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चनों में डाउट हो जाता है। एग्ज़ाम में आपको दो ऑप्शनों में दिक्कत होने लगती है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि अगर आपको कुछ ट्रिक भी पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ बताता हूँ आपको। जैसे हम इसको ऐसे याद करेंगे। शाहजहाँ को लाल कलर पसंद था, ठीक है। आपको अब याद आएगा कि मैंने वीडियो देखा था, तो मैंने बताया था कि शाहजहाँ को लाल कलर पसंद था, इसीलिए शाहजहाँ ने लाल किला बनवाया, ठीक है। चलिए, आई होप अच्छी लगी होगी ट्रिक। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? अब देखिए, ये भी पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, मतलब लगातार जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो पिछले अपने एनसीएल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि नोबेल पुरस्कार उनके किस कृति के लिए मिला था, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा था और किस फील्ड में मिला था, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, ठीक है। इनको क्या कहा गया है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो एक बुद्धा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो कहाँ हुआ था? बोध गया में। उनको कहाँ हुआ था प्रबोध प्राप्त? बोध गया में, ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1919 में, ठीक है। द्वैध शासन की प्रणाली कब स्टार्ट की गई? 1919। अब देखिए यहाँ पास दो बार 19 है, तो आपको ऐसे ट्रिक से याद कर लेना है कि द्वैध मतलब दो दो शासन की प्रणाली। जैसे 19 यहाँ पास दो हैं, तो अब आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। ये आपको याद हो जाएगा, अब भूल भी नहीं सकते। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ट्रिक ही यूज़ करेंगे। देखिए कैसे याद करने हैं इसको। यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन था? ठीक है, तो वो थे महात्मा गांधी। अब ठीक है, इसको भी हम ट्रिक से ही याद करेंगे। जैसे हरिजन, उनको हरिजन बहुत प्रिय थे और उनको यंग इंडिया बनाना था, ठीक है। उनका एक सपना था कि उनको यंग इंडिया बनाना है, मतलब यूथ आगे आए और काम करें यंग इंडिया में। जैसे उस टाइम कौन थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, खुदीराम बोस थे, ये सब यंग इंडिया, मतलब उनको यंग लोग पसंद थे। तो अब इस ट्रिक से याद करिएगा कि यंग इंडिया और हरिजन किसके फेवरेट थे? महात्मा गांधी के। तो अब आपको ये क्वेश्चन भूलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? अब देखिए, विशालतम जीवित पक्षी तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, शुतुरमुर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है, शुतुरमुर्ग। अब देखिए, ये भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको जो मिल गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ये रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। और ये किस नदी के किनारे है? रिहंद। इसको रिहंद डैम भी बोलते हैं और इसका एक अलग भी नाम है। कौन सा नाम है? जिसको एक और नाम से जाना जाता है, उस नाम से ही क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन कौन सा था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा विथ आंसर, ठीक है। आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मैं देख रहा हूँ आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अगर आप इन्वॉल्व होंगे ना, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं ट्रिक से ही आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन पढ़ने से और आपको देख लेने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। आप वीडियो देख लेंगे और आपको सारे क्वेश्चन भूल जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक यूज़ करें और आपको वीडियो देखकर ही सब कुछ याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हमारे साथ हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान
प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है हासन कर्नाटक। ये हासन प्लेस है कर्नाटक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। अब ये नहर की बात हो रही है, सबसे लंबी सिंचाई नहर, ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये बालू की बात हो रही है, तो कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। ये आपको याद रखना है, थोरियम, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ ट्रिक मैं बताऊं तो इसको, जैसे बालू को आप बोरी में भरेंगे, ठीक है, ठीक है, बोरी में भरेंगे, बोरी से आपको थोरी याद करना, थोरियम ऐसे करके। तो मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मोनेजाइट, कोई मतलब आप समझ लीजिए कि कोई मोना है या फिर मोनू है, मोनू नाम के लड़के से आपने बालू खरीदी और उसको आपने बोरी में भरा, ठीक है। तो अब ऐसे ही उसमें आपको खनिज पूछेगा तो आपको याद रहेगा कि बोरी, थोरी मतलब थोरियम, ऐसे करके आप इसको याद कर लेंगे। ये मैं अक्सर यही ट्रिक यूज़ करता हूँ क्वेश्चनों को याद करने में, क्योंकि मेरे को भी इतना वाइड जीके सभी को याद नहीं रहता, बट अगर आप कुछ ट्रिक से याद करते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है। तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ये आप खुद ही भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ठीक है, तो शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहते हैं? किस पादप को? आंवला को कहते हैं, ठीक है। आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर, ऐसे पूछ ले आपसे अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए, शाकीय भारतीय डॉक्टर किस पादप को कहते हैं? तो आंवला को कहते हैं, ठीक है। आंवला को जानते हैं, आंवला का यूज़ बहुत जगह होता है, त्रिफला चूर्ण में, और भी आंवले का जूस होता है, आंवला तेल भी होता है। तो मतलब ये क्या है? एक तरह का डॉक्टर ही है, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच क्या है? ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या है? 7.4। तो ये किसके रिलेटेड है? पीएच वैल्यू 7.4 किसका? ह्यूमन ब्लड का होता है पीएच, ठीक है। अब देखिए एक नया क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है अवटु, उसको बोलते हैं थायराइड, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो कौन सी होती है? थायराइड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल, ठीक है। व्हेल क्या है? व्हेल है मछली है, ठीक है, व्हेल एक मछली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ये जो पंचवर्षीय योजना होती है, चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ दिया गया था ये नारा, ठीक है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में, ठीक है। कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देती है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह कौन सा व्यापार हुआ? तो यह आंतरिक व्यापार हुआ, क्योंकि ये भारत की वस्तुएं भारत में बिक रही हैं, मतलब इंटरनल ट्रेड हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सुलभ मुद्रा, ठीक है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो वस्तुएं दुर्लभ हों और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आर्थिक वस्तुएं, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको? आर्थिक वस्तुएं। होम रूल लीग की किसने शुरू की थी या फिर स्थापना किसने करी? तो बाल गंगाधर तिलक ने करी, ठीक है। होम रूल लीग। अब इसको भी ऐसे आप ट्रिक यूज़ करेंगे, जैसे आप घर जाते हैं या फिर घर से बाहर जाते हैं, होम से अपने बाहर जाते हैं तो आपको तिलक लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप गृह प्रवेश होता भी तिलक लगाया जाता है, तो आप होम रूल लीग तिलक से याद कर लेंगे। होम रूल लीग की स्थापना या शुरुआत किसने करी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो मे भी मैं कल परसों भी आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको ये याद रहेगा, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये भूलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो पल्लवों की राजधानी का नाम था कांची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नूरजहां का मूल नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेहरुन्निसा। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा जा चुका है, SSC CGL में भी पूछा जा सकता है और बहुत सारे स्टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है नूरजहां का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में किसने बांटा था? लॉर्ड कर्जन ने। ये तो याद ही होगा आप लोगों को, 10वीं की सोशल साइंस, कौन भूल सकता है लॉर्ड कर्जन के बारे में, ठीक है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के, ठीक है।
उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को। फासिज्म किसमें विश्वास रखता है? अभी आपके लिए एक नया टर्म आ गया, फासिज्म क्या है, ठीक है। फासिज्म एक इंटरनेशनल चीज़ें हैं, जैसे फासिज्म मतलब होता है फांसीवाद। जैसे कोई रूलर है वो मतलब हिटलर टाइप का है, जैसे कि वो अपना ही चलाता है, जैसे उसका शासन चल रहा है ना, तो वो अपने तरीके से मतलब देश चलाएगा, या फिर कोई भी काम करेगा उसमें उसका क्या रहेगा, कि वो अपना दबाव बना के फोर्सफुली वो रूल करेगा, उसी को कहते हैं क्या, फांसीवाद या फासिज्म। तो वो किसमें विश्वास रखता है? बल में, ठीक है, वो बल से ही सारा काम करता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिन्हें उनको भी हेल्प हो। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।